हेलो एंड वेलकम टू एरिया अड्डा। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा जो 18 अप्रैल है उसका दी आसाम ट्रिब्यून डेली न्यूज़ एनालिसिस को, ठीक है। और फॉर ये एपीएससी एरियरी एंड असम पुलिस एंड जितना भी असम गवर्नमेंट का एग्जाम है सब एग्जाम के लिए हम इसको डिस्कस करेंगे। आज का जो टॉपिक रहने वाला है दैट इज दीज आर द टॉपिक जो आज हम डिस्कस करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज ज़्यादा टॉपिक है। वर्ल्ड हेरिटेज डे, एयर पोल्यूटेंट, कार्बी आंगलोंग, उसके बाद आपका इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का हेडक्वार्टर होने जा रहा है। कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से रिवाइव किया जा रहा है, मतलब रिज्यूम किया जा रहा है। 3D पेंटेड मिलिट्री बंकर बनाया जा रहा है लेह में। और ये 2025 का आईबीएसएफ वर्ल्ड बिलियर्ड्स का कौन कौन जीता है, ठीक है। तो आप लोग को अगर ये जो न्यूज़ एनालिसिस है उसका पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके आपको वहां से मिल जाएगा, ठीक है। और इस लिंक के द्वारा आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में ज्वाइन कर सकते हो, या तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमारा ग्रुप के साथ जुड़ सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट आर्टिकल हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज वर्ल्ड हेरिटेज डे। तो आज सब लोग, आज हम ये आपका वर्ल्ड हेरिटेज डे है। तो वर्ल्ड हेरिटेज क्या होता है? यूनेस्को के द्वारा आपका इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में जो जो इंपॉर्टेंट मोन्यूमेंट्स है पुराना, उनको क्या किया गया, लिस्ट किया गया, ठीक है। और ये सब क्या उसको हेरिटेज बोला जाता है। तो उसको वर्ल्ड हेरिटेज डे में क्या किया जाता है, आपको सेलिब्रेट किया जाता है। तो 18 अप्रैल क्या है, आपका वर्ल्ड हेरिटेज डे है। तो ये याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है करंट अफेयर से। और ये इस्टेब्लिश किसने किया? इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, ठीक है। और इसको रिकॉग्नाइज किया था यूनेस्को ने, ठीक है। और ये फर्स्ट कब ऑब्जर्व किया था? 1983 में। तो इंडिया में भी ये ऑब्जर्व किया जा रहा है वर्ल्ड हेरिटेज डे, ठीक है। तो इंडिया में कितना आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट है आप बताओ कमेंट करके, ठीक है। तो इस बार का जो थीम है तो वो क्या है? तो वो है आपका डिजास्टर्स एंड कन्फ्लिक्ट्स थ्रू द लेंस ऑफ द वेनिस चार्टर, ठीक ठीक है। तो ये है इस बार का थीम। देखो एग्जाम में जनरली जो रिसेंट थीम होता है उसके बारे में पूछा जाता है, मतलब फोकस क्या करेगा? प्रिजर्विंग मोन्यूमेंट्स किससे? नेचुरल एंड मैन मेड जो डिजास्टर है वही से क्या करना है, हमें उस मोन्यूमेंट को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। देखो ऐसे बहुत सारा पुराना पुराना मोन्यूमेंट है जो क्या हो रहा है, बारिश की वजह से, तूफान की वजह से खत्म हो जा रहा है। तो उसको हमें कैसे प्रोटेक्ट करना है, उसको थोड़ा हम मरामत करके उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये इस बार का थीम है। देखो ये ऑलवेज क्या करता है, मतलब जो एग्जाम में आपका लेटेस्ट थीम को पूछता है तो ये थीम को याद रखना। बस आपको डिजास्टर कीवर्ड याद रखने से आपको ऑटोमेटिकली माइंड में क्लिक कर देगा, ठीक है। तो डिजास्टर से बचाना है, नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर। तो कुछ वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में जान लीजिए। इंडिया का वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो इंडिया में यूनेस्को द्वारा कितना वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? टोटल 43, ठीक है। तो रिसेंटली एक ऐड किया गया था आपका, वो दैट इज अहोम मोइदाम्स, ठीक है। तो 43 में 35 क्या है? कल्चरल साइट है। कल्चरल मतलब जो आपका आगरा हो गया, ताजमहल हो गया, ये सब क्या है? कल्चरल। नेचुरल साइट जो नेचुरल साइट 7 है, आसाम में 2 है, काजीरंगा एंड मनास, ठीक है। काजीरंगा एंड मनास, तो असम में 2 नेचुरल साइट भी है। उसके साथ साथ अभी रिसेंटली एक मिक्स साइट है। मिक्स मतलब कल्चरल एज वेल एज आपका नेचुरल, दैट इज कांचनजंगा। और कल्चरल एक साइट अभी रिसेंटली जो लेटेस्ट है दैट इज अहोम मैदाम्स। अहोम का क्या है? बुरियल ग्राउंड है, ठीक है, अहोम मैदाम्स। तो अभी फिलहाल असम में कितना है आपका? 3 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, एक कल्चरल है और 2 नेचुरल है, ठीक है। तो काफी रिच है इस मामले में। असम एक छोटा सा कंट्री, उसके बाद में 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और टोटल इंडिया में कितना है? 43 है, ठीक है। तो अहोम मैदान को रिसेंटली ऐड किया गया था। तो ये माउंट बोरियल है किसका? अहोम डायनेस्टी का। और वो कहाँ पे लोकेटेड है? असम का जो चराइदेव डिस्ट्रिक्ट है वहां पे लोकेटेड है, ठीक है। और ये जुलाई 2024 में एडेड किया गया। तो नेक्स्ट ये आर्टिकल हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन आज का दिन में काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। ये एक साइलेंट किलर है, उसका एक रिपोर्ट आया है, तो उस रिपोर्ट को हम चल देखते हैं। तो एयर पोल्यूशन जो होता है वो साइलेंट किलर का काम कर रहा है, मतलब लोगों को आपका साइलेंटली किल कर रहा है, लोगों को मार रहा है। तो ये रिपोर्ट किसने दिया? ठीक है, अराउंड 9 to 10 मिलियन डेथ एवरी ईयर हो रहा है एयर पोल्यूशन की वजह से ग्लोबली, ठीक है। ये रिपोर्ट द लैंसेट, WHO एंड ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज, ये तीनों मिलकर इस रिपोर्ट को पब्लिश किया और इस रिपोर्ट में उन्होंने ये डाटा दिया है, ठीक है। तो ये जो डेथ है स्मोकिंग, फ्रॉम स्मोकिंग अप्रॉक्स 7 मिलियन लोगों का डेथ हो रहा है, ठीक है। और जैसे आपके HIV एड्स से बहुत ज्यादा है इसका डेथ रेट, ठीक है। और इसका डाटा क्या है? द ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी पब्लिश्ड एंड WHO एस्टिमेट फ्रॉम द बेस ऑफ द 9.8 मिलियन डेथ फिगर, ठीक है।
उसके बाद आपका टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन किस किस टाइप का होता है? एक होता है आपका एम्बियंट, जो आउटडोर में होता है, ठीक है। तो बाहर में जो एयर पोल्यूशन होता है, जैसे आपका पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है? डस्ट पार्टिकल, छोटे छोटे, 2.5 मिलीमीटर उसका साइज होता है। फिर ओजोन, O3, ठीक है। फिर आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब क्या होता है? आपका एयर पोल्यूटेंट होता है। तो ये आउटडोर में ज्यादातर निकलता है, तो उसकी वजह से आउटडोर में आप अगर बाहर टहलने निकले तो ये सब आपको क्या होगा? जलना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आता है हाउस होल्ड। तो इंडोर, जैसे हम वो करते हैं ना, आपका बायोमास जलाते हैं, सॉलिड फ्यूल्स, तो इससे क्या होता है? ये इंडोर वाला निकलता है। आपका खाना बनाने से, जो लकड़ी से खाना बनाते हैं उसमें और ज्यादा क्या है? आपका एयर पोल्यूशन है, ठीक है। और उसके साथ साथ PM2.5 क्या होता है? एक डस्ट पार्टिकल है जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है हमारे लंग्स के लिए। हमारे लंग्स में चला जाता है, बहुत छोटा छोटा होता है, ठीक है। तो हेल्थ इंपैक्ट क्या होता है आपका एयर पोल्यूशन? तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हमारा जो हार्ट का डिजीज है, हार्ट रिलेटेड, हार्ट में ब्लॉकेज होना, हार्ट में प्रॉब्लम होना, हार्ट में अटैक आना, स्ट्रोक आना, ये सब किसकी वजह से हो रहा है? आपका एयर पोल्यूशन की वजह से उसका परसेंटेज बढ़ रहा है। उसके साथ साथ रेस्पिरेटरी, जो हमारा सांस लेने में दिक्कत, अस्थमा, लंग्स का कैंसर, उसके साथ लंग्स में प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये सब क्या है? आपका एयर पोल्यूशन की वजह से हो रहा है। उसके साथ साथ आपका इंक्रीज कॉग्निटिव डिक्लाइन, डायबिटीज एंड मेंटल हेल्थ इशू ओवर टाइम। तो ये सब डिजीजेस क्या हो रहा है? आपका इंक्रीज हो रहा है हेल्थ आपका पोल्यूशन की वजह से। तो गवर्नमेंट ने क्या स्कीम निकाला है उस पोल्यूशन को कम करने के लिए? तो एक तो आपका NCAP, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। तो उसमें कुछ 8 आपका पार्टिकल्स को वो बनाया कि इसका क्या लेवल, इसका जो निकलने वाला रेट है उसको हमें कम करना है, ठीक है। ये कब? 2019 में, जहां पे आपका 2.5 पार्टिकुलेट मीटर, 2.10, ये सब को क्या करना है? 20 to 30% हमें रिड्यूस करना है, ठीक है। उसके साथ साथ 131 नॉन अटेनमेंट सिटीज एज। तो अप्रोच इसका कैसा है? कोलैबोरेटिव है, मल्टी स्केल है, अर्बन, रूरल एंड रीजनल लेवल में है, ठीक है। उसके साथ साथ और एक स्कीम है, दैट इज फेम स्कीम। क्यों? फेम स्कीम में क्या किया जा रहा है? जो आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसमें बहुत ही कम टैक्स लगाया जा रहा है। उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए चार्जिंग स्टेशन लगाया जा रहा है। मतलब उसका फुल फॉर्म यही है कि फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल में शिफ्ट होना है, क्योंकि वो क्या करता है? वो आपका कम पोल्यूशन करता है। लेकिन उसका पोल्यूशन है ही नहीं, लेकिन वो अलग बात है कि जो बैटरी चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी आता है, वो तो 60 to 70% आपका फॉसिल फ्यूल को बांध करके हो रहा है, वो दूसरी जगह में हो रहा है। लेकिन तो इसको धीरे धीरे उसको भी चेंज किया जा रहा है, जो आपका रिन्यूएबल सोर्स से हो, ठीक है। तो ये कब लॉन्च किया गया था? 2015 में लॉन्च किया गया था आपका फेम स्कीम, ठीक है। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल को वो किया जा रहा है। फिर आपका उज्ज्वला योजना, जो रूरल हाउस होल्ड, गरीब लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते सिलेंडर, तो उन लोगों के लिए गैस सिलेंडर को मुहैया कराना, ताकि वो क्या है? आपका जो इंडोर वाला पोल्यूशन है वो कम हो सके, ठीक है। ये तो इंडिया स्पेसिफिक, इंडिया का कुछ फैक्ट जान लो। इंडिया में बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन है। इंडिया इज होम टू 14 ऑफ द टॉप 20 मोस्ट पोल्यूटेड सिटी। अगर 20 दुनिया में सबसे ज्यादा पोल्यूटेड सिटी है, उनमें से 14 इंडिया में है। तो समझ लीजिए किस लेवल का आपका एयर पोल्यूशन इंडिया में है, ठीक है। और इसकी वजह से इंडिया में 1.6 to 2 मिलियन डेथ एनुअली हो रहा है एयर पोल्यूशन की वजह से, ठीक है। उसके साथ 2021 में दिल्ली है पार्टिकुलेट मैटर 2.5 लेवल ओवर 20 टाइम्स द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जितना रिकमेंड करता है उससे 20 गुना ज्यादा पार्टिकुलेट मैटर कहाँ पे है? दिल्ली में है, ठीक है। उसके साथ नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम लॉन्च्ड इन 2019 एम टू रिड्यूस, उसको लॉन्च किया गया था ताकि रिड्यूस किया जा सके। तो हमने दूसरा आर्टिकल डिस्कस किया, ये थर्ड आर्टिकल है, दैट इज कार्बी आंगलोंग गेट्स बूस्ट इन पीस टॉक गवर्नेंस एंड ग्रोथ प्लान। तो कार्बी आंगलोंग में रिसेंटली जो कार्बी पीस अकॉर्ड हुआ था 2021 में, किस किस के बीच में एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो किस किस के बीच में ये कार्बी पीस अकॉर्ड हुआ था? तो ये 2021 में हुआ था बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ असम एंड 6 इंसर्जेंट ग्रुप फ्रॉम कार्बी आंगलोंग। ये जो 6 इंसर्जेंट ग्रुप है तो उनके साथ, तो ये कभी कभी पार्टी के बारे में पूछ लेता है, ठीक है। तो ये अकॉर्ड होने के बाद क्या होता है, वहां पे जो इंसर्जेंसी चल रहा था डिकेड से, बहुत पुराना टाइम से, तो उसको क्या किया जाता है? खत्म किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये जो इंसर्जेंट ग्रुप का डिमांड है उसको भी वहां पे क्या किया जाता है? बहुत सारी चीजों को माना जाता है, ठीक है। तो की अनाउंसमेंट क्या किया असम का चीफ मिनिस्टर सर ने? तो फुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ द कार्बी अकॉर्ड। तो कार्बी अकॉर्ड का जो जो प्रोविजन है उसको क्या किया जाएगा? इंप्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ मतलब पूरे एकदम जोशों से क्या किया जाएगा? उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ 1000 करोड़ स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज भी प्रोवाइड किया जाएगा, किसके लिए? कार्बी आंगलोंग के लिए, ठीक है। और ये फंड कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट इसको
फंड करेगा कहाँ कहाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ, स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट में, ताकि क्या हो, कार्बी आंगलोंग का जो गरीबी है या आपको कार्बी आंगलोंग को और ज्यादा तेजी से ग्रोथ की तरफ लेके जाया जा सके। ठीक है, तो कार्बी आंगलोंग के बारे में और थोड़ा जान लेते हैं। तो एम्पावरिंग कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल, जो कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल है, एक बॉडी है, उसको और ज्यादा एम्पावर्ड किया जाएगा। ठीक है, ग्रेटर ऑटोनॉमी दिया जाएगा ताकि वो क्या कर सके और अच्छे से उसको काम किया जा सके। जैसे मोर लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दिया जाएगा के एस को। ठीक है, और ये कार्बी आंगलोंग वेलफेयर काउंसिल को इस्टेब्लिश किया जाएगा। ठीक है, तो जो कार्बी पीपल कार्बी आंगलोंग के बाहर रहते हैं आउटसाइड केएससी एरियाज, तो उन लोगों को क्या किया जाएगा, विल एड्रेस वेलफेयर, उन लोगों का भी वेलफेयर, एजुकेशन, उसके साथ साथ आपका एम्प्लॉयमेंट में भी क्या किया जाएगा, उनको मदद करवाया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका एक मिनट, तो नेक्स्ट आपका प्रीलिम्स का कुछ पॉइंट रिलेटेड टू कार्बी आंगलोंग। तो कार्बी आंगलोंग जो दो पार्ट में डिवाइड है, एक है वेस्ट कार्बी आंगलोंग इस वाला, और ये वाला ईस्ट कार्बी आंगलोंग। तो वेस्ट कार्बी आंगलोंग का हेडक्वार्टर है हमरेंग। ठीक है, और ईस्ट कार्बी आंगलोंग का हेडक्वार्टर है दैट इज डिफू। ठीक है, डिफू में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो और ये जो कार्बी आंगलोंग होता है, दोनों एक साथ 6 शेड्यूल के डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन का जो 6 शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट का उन लोग को दर्जा मिला है। ठीक है, ये तो पूरा कार्बी आंगलोंग, तो इसका पॉपुलेशन वगैरह ये सब आपको कुछ फैक्ट्स इधर देख लेना। ठीक है, उसके बाद जो 4th आर्टिकल है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। बिग कैट क्या होता है, स्मॉल कैट, बिग कैट। बिग कैट बड़ा कैट का जो प्रजाति का सबसे बड़ा कैट है, तो उसमें ठीक है कौन कौन सा आता है, आपका टाइगर, उसके साथ साथ आपका जो इंडिया में पाया जाता है उसको बात कर लेता हूं, टाइगर, लेपर्ड। ठीक है, उसके साथ साथ आपका चीता तो इंडिया में नहीं पाया जाता है, उसके साथ आपका लायन, उसके साथ साथ आपका चीता, उसके साथ साथ आपका जगुआर, उसके साथ साथ आपका पूमा, ये सब क्या है, बिग कैट है। ठीक है, तो कितना बिग कैट है आपका, तो ये जो बिग कैट अलायंस हुआ था कुछ दिन पहले हुआ था, 1 साल पहले, आई थिंक सॉरी 2 साल पहले 2023 में हुआ था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 50 एनिवर्सरी ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर, जो हमारा प्रोजेक्ट टाइगर है 1973 में लॉन्च किया गया था, तो उसका 50 सालगिरह में ये बिग कैट अलायंस को ऑर्गेनाइज किया था। ठीक है, और ये बिग कैट में कौन कौन सा आता है, एग्जाम में स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछेगा। टाइगर आता है, लायन आता है, लेपर्ड आता है, स्नो लेपर्ड आता है। ठीक है, तो लेपर्ड का 2 लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जगुआर एंड पूमा। ठीक है, पूमा को कगुआर भी बोला जाता है, और उसका हेडक्वार्टर कहां पे बनने जा रहा है, दैट इज न्यू दिल्ली। ठीक है, तो मेंबर कितने कंट्री मेंबर है, जहां जहां ये पाया जाता है, दैट इज 96 कंट्री उसका मेंबर बनने जा रहा है। ठीक है, तो उसके साथ साथ आपका कोलैबोरेशन, कोलैबोरेटर्स क्या है, तो बहुत सारे कोलैबोरेटर्स है बिग कैट और कंजर्वेशन का, तो आप लोग यहाँ पे देख लें। तो फंडिंग, तो इनिशियल ग्रांट 150 करोड़ का है। ठीक है, फिर धीरे धीरे उसको क्या किया जाएगा, एडिशनल फंडिंग के द्वारा और उसको मजबूत किया जाएगा। ठीक है, की एक्टिविटीज क्या है, कंजर्वेशन एफर्ट, ताकि जो ग्लोबल एफर्ट के द्वारा उसको कंजर्व किया जाए, ये बिग कैट को कंजर्व किया जाए, क्योंकि बिग कैट क्या है, एक आपका कीस्टोन स्पेसिस है। ठीक है, आप लोग एनवायरमेंट में पढ़े होंगे कीस्टोन, इसकी वजह से क्या होता है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम हेल्दी रहता है। तो कीस्टोन स्पेसिस ऐसा एक स्पेसिस होता है जिसकी वजह से पूरा एनवायरमेंट इकोलॉजी क्या होता है, मेंटेन होता है। ठीक है, तो उसके साथ साथ आपका कॉम्बेटिंग इलीगल वाइल्ड ट्रेड, तो वाइल्ड लाइफ ट्रेड का जो इलीगल ट्रेडिंग होता है, तो उसको हमें क्या करना है, कम करना है, नॉलेज को शेयर करना है, कैपेसिटी बिल्डिंग करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट आर्टिकल है कैलाश मानसरोवर यात्रा रिजम्पशन। तो एक कैलाश जो पहाड़ के पास एक हिंदू इंपोर्टेंट पिलग्रिमेज साइट है जहां पे लोग जाते हैं। ठीक है, मेनली फॉर रिलीजियस पर्पस, तो उसको बंद कर दिया था कब, ये 2019 में। ठीक है, 2019 का जो कोविड-19 हुआ था, तो उसमें चाइना और वहां पे बंद कर दिया, क्योंकि वो चाइना में पड़ता है, तिब्बत रीजन में। ठीक है, तो अभी रिसेंटली इसको क्या किया जाएगा, रिज्यूम किया जा रहा है। ठीक है, तो बोथ इंडिया एंड चाइना उसमें एग्री किए, फिर से उसको क्या किया जाएगा, आपका वो जो यात्रा है वहां पे लोग जाते हैं कैलाश में, तो उसको फिर से क्या किया जाएगा, उसको रिज्यूम किया जाएगा, और ये जून से सितंबर तक रहने वाला है। ठीक है, तो रोड्स तो किधर किधर से आप जा सकते हो, एक है लिपुलेख पास, तो ये उत्तराखंड होके इधर से आप यहाँ तक जा सकते हो। ठीक है, ये इधर कैलाश है। फिर या तो आप सिक्किम का नाथुला होके भी जा सकते हो, नाथुला होके इधर, फिर आपका नेपाल होके जा सकते हो। तो हमारा इंडिया का लोग ये इधर 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 से जाते हैं, और ये 2 रोड से ज्यादातर जाते हैं, उत्तराखंड और आपका सिक्किम होके। ठीक है, और ये काफी हाई ऑल्टीट्यूड में है, 90,500 फीट ऑल्टीट्यूड में है। ठीक है, और ये हिंदूज, बुद्धिस्ट एंड जैन का इंपॉर्टेंट सेक्रेड क्या है, पिलग्रिमेज साइट है। ठीक है, तो इंडिया और चाइना के बीच में अभी रिसेंटली बायलेटरल एग्रीमेंट हुआ है, और यहाँ पे इंडियन क्या करेंगे, इस यात्रा में तिब्बत में जाएंगे। ठीक है,
तो इंडिया चाइना फ्लाइट सर्विस भी क्या किया जाएगा, आपका रिज्यूम किया जाएगा, ताकि डायरेक्ट फ्लाइट से वो लोग नियरेस्ट फ्लाइट स्टेशन जा सके, सॉरी नियरेस्ट आपका उधर जा सके, और जाके वहां से फिर वो यात्रा को कंप्लीट कर सके। उसके बाद जो 6 नंबर वाला है दैट इज 3D पेंटेड मिलिट्री बंकर। तो 3D मतलब क्या होता है, एक मशीन के द्वारा, देखो ये एकदम नीचे से लेके ऊपर तक एक साथ में ये मशीन बना देगा, ऐसे 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 डाल के मिट्टी ऐसे ऐसे डाल के, तो उसको 3D पेंटिंग बोला जाता है। तो ये बंकर जो मिलिट्री लोग यूज करते हैं छुपने के लिए, तो उसको बनाया जा रहा है। तो उसका प्रोजेक्ट का नाम क्या है, प्रबल। तो ये याद रखो, प्रोजेक्ट प्रबल के द्वारा, ठीक है। और ये कहाँ लेह, जम्मू कश्मीर, ये सब जगह में हाई ऑल्टीट्यूड में बनाया जा रहा है। और कौन बना रहा है, इंडियन आर्मी और साथ में IIT हैदराबाद, ठीक है, ये दोनों मिलकर बना रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या होगा, टू कंस्ट्रक्ट ए प्रोटेक्टिव मिलिट्री बंकर यूजिंग 3D पेंटिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये 3D पेंटिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा उसको बनाया जा रहा है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन डिटेल्स क्या है, टाइम टेकन तो 5 डेज में कंप्लीट हो जाता है, काफी जल्दी हो जाता है, ठीक है। उसके साथ साथ आपका मटेरियल यूज्ड, तो लोकली सोर्स मटेरियल को ही यूज किया जा रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ आपका टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, 3D पेंटिंग सिस्टम, मटेरियल इंजीनियरिंग और डिप्लॉयमेंट, ठीक है। तो प्रीलिम्स का कुछ पॉइंट यहाँ पे आ सकता है। वर्ल्ड फर्स्ट 3D पेंटेड टेम्पल, तो कहाँ पे है, सिद्धपेट, ये तेलंगाना में है। देखो ये वाला टेम्पल 3D में बनाया गया था। फर्स्ट 3D पेंटेड पोस्ट ऑफिस, तो ये बेंगलुरु कर्नाटका में, इसको भी ऐसे 3D टेक्नोलॉजी से बनाया गया, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट आर्टिकल है दैट इज 2025 IBSF, नॉट इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्ल्ड बिलियर्ड्स, तो यहाँ पे हमारा कहाँ पे हुआ है, ये आयरलैंड में हुआ है, ठीक है। तो पंकज अडवाणी सिक्योरिंग द टाइटल इन एन ऑल इंडियन फाइनल, ठीक है। तो इन्होंने जीता है, पंकज, ये इधर दिख सकते हो। सौरभ कोठारी क्राउंड वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियन, ठीक है। तो किसको डिफीट किया, तो कठारी बिकम ओनली द 3rd इंडियन प्लेयर टू विन बोथ IBSF एंड WBL वर्ल्ड बिलियर्ड्स, ठीक है। तो वो पंकज अडवाणी को डिफीट किया। तो उसके बाद चैंपियन प्रोफाइल, तो सौरभ कठारी, तो उनका बर्थ वगैरह देख लो, उन्होंने और कौन कौन सा ये अवार्ड को जीता है, ठीक है। तो उसके बाद लास्ट कुछ MCQ डिस्कशन, तो इसको आंसर करो। Which of the following Indian site was the latest to include in the World Heritage List in 2024? इससे पहले ये तो आपका अहोम्स का मैदान है, ठीक है, मैदान ऑफ चराइदेव। उससे पहले क्या था वो भी बताओ। ये तो 43rd है, उसके 42nd कौन सा था वो आप कमेंट में बताओ। When is World Heritage Day observed annually? तो अभी अभी आज जो डेट है दैट इज 18 अप्रैल। उसके बाद आपका which Indian state is the starting point of the लिपुलेक रोड टू मानसरोवर, तो कौन सा स्टेट से आपका मानसरोवर जा सकते हो, ये नाथुला होके तो सिक्किम, लेकिन आपका ये उत्तराखंड होके, ठीक है। उसके बाद द कार्बी एंगलम पीस एकॉर्ड वाज साइंड इन व्हिच ईयर, तो ये कौन सा ईयर में हुआ था, कमेंट में बताओ, दैट इज 2021। उसके बाद द कार्बी एंगलम ऑटोनोमस काउंसिल फंक्शन अंडर व्हिच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आप लोग कमेंट में बताओ, ठीक है, कौन सा शेड्यूल के अंदर कार्बी एंगलम ऑटोनोमस काउंसिल रन करता है। तो यहाँ पे जाके हमारा ये आंसर है, यहाँ पे जाके हमारा आज का डिस्कशन खत्म होता है। तो आप लोग ये टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग ज्वाइन करने के लिए इस QR कोड को स्कैन करिए, या तो इस नंबर पे मैसेज करिए, और हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों को ये न्यूज़ एनालिसिस मिलता रहेगा।